प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक बड़ी दुख भरी घटना आज झारखंड में हुई है अध्यक्ष महोदय। धनबाद में अवैध कोयला खदान के धंसने के कारण 12 लोग जो है उसमें दब गए हैं, जिसमें 2 लाश अभी तक निकाली गई है। और हमारे झारखंड राज्य का ये रोज का सवाल है सर। मैं जिस एरिया से आता हूँ, चाहे ईसीएल का सवाल हो, चाहे सीसीएल का सवाल हो, चाहे बीसीसीएल का सवाल हो, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सह से वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है कोयले के बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। और उसमें वहाँ की जो राज्य सरकार है वो सीधा जिम्मेवार है। और इतना ही नहीं, जो सीसीएल है वहाँ रांची में सर, वहाँ जो राज्य प्रशासन के पदाधिकारी हैं जो अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है दबाव डालकर, किस तरह की एनार्की है झारखंड में कि दबाव डालकर उनके क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितने अवैध उत्खनन चाहे ईसीएल में, चाहे ईसीएल में, चाहे बीसीसीएल में, चाहे सीसीएल में हो रहे हैं, उसके लगाम लगाई जाए, उसकी जांच कराई जाए सीबीआई से। और जिन अधिकारियों ने क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है और जो अवैध दबाव बना रहे हैं भारत सरकार के ऊपर, उनकी जो है जांच करके उनको नौकरी से डिसमिस किया जाए। श्री बेनी बनन जी। To inform the August House that a wild tusker trampled a 5-year-old girl in my constituency yesterday evening. Sir, the urgent interference of the central and state government and essentially required to protect the life of the property of the people. And my submission is the girl's family may be given urgent financial assistance as compensation by the Forest Department of the central government too, and immediate steps on war footing basis are to be taken to construct protective trenches. Thank you, sir. अधीर रंजन चौधरी जी। सर छोटी सी बात है सर, रखने दिया जाए। सर बात ये है कि सदन के अंदर हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बड़ी बड़ी बात करते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में समानता, सबका समान अधिकार हम मान के चलते हैं। लेकिन कई दिनों से सर ये बड़े खबर आ रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने से कि मजहब के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ घिनौने कार्रवाई होते हैं। सर ये सर धर्म हम सबके लिए समान है। धर्म की नाम अलग अलग हो सकता सर, कोई ईश्वर को मानता है तो कोई अल्लाह के मानता है। लेकिन सर हर धर्म के एक अलग अलग पहचान होते हैं। जैसे कि कोई हिंदू सर पे सर तिलक लगाते हैं, तो मुसलमान महिला सर हिजाब पहनते हैं। तो हिजाब पहनता कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कई हिस्सों में सर आजकल हिजाब पहनने से उसके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं। सर इसके चलते हमारे देश में सर मजहब के नाम पर समाज के अंदर दरार पैदा होते हैं। सर जैसे कि आज कर्नाटक में सर देखिए स्कूल 30 से 40 कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। जबरदस्ती उनको हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाते हैं। इस तरीके की नियम 37 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 37 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति प्रदान की है, उन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। वह अपना सर उठा दें। आप क्या बोलना चाहते हैं? कर्नाटक से क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। सर सर मेरा मांग है हिजाब की मसले पे सरकार सदन के अंदर एक बयान तो दे। सरकार की जिम्मेदारी हिजाब के बारे में कांग्रेस पार्टी is making a hue and cry which is not the same, sir. Throughout the country, in Madhya Pradesh, even in Maharashtra, there was a court case and the court has stated clearly, sir, the public interest should go and instead of the personal freedom, sir. So हिसाब के बारे में sir, it's a state subject, sir. It has already passed the rule in the Karnataka, and that is also a sub judice. It is also in the court, sir. So you should not raise this. Always it should not be repeated here, sir. Thank you, sir. श्री केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा देरशील माने। 0 ओवर कल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।